Hello everyone, good evening to all in this live paper analysis. So in this session guys, we will see the actual questions from the 2024 CMAT exam slot 1 का जो actual question था innovation and entrepreneurship का जो question थे. So it's it will be helpful for you to understand कि क्या कैसे क्वेश्चन थे एंड दोज हु ऑलरेडी अपीयर्ड वो इसको एनालिसिस कर सकते हो एंड स्पेशली इट्स मोर हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर क्योंकि दे कैन अंडरस्टैंड सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज इस साल के जो क्वेश्चन थे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे स्पेशली इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन के जो एरिया एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा सा हट के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे. Okay, so now let's see, and if you want to get this content, so you can join this group. Okay, so I will share this content in this group and channel को subscribe कर लो. These all are the social media platform where you can join us to get the continued updates as well as one more important information. Those who are watching this for the analysis purpose. Okay, so जो next year के लिए preparations कर रहे हैं तो 2025 के लिए basically those who are targeting for the 2025, so here we started the batches for the CAT, CMAT, TIS, CUET and MAT. So you can join under the guidance of the expert faculty. You can prepare your this entrance exam for the all MBA entrance exams. Okay, so if you are offline, if you are interested for the offline, are you Mumbai based, so Vasai, Dadar, Andheri, Thane and Borivali, and if you are out of Mumbai, so you can join us for the live classes. So under the guidance of the expert faculty, you will get the content and they will help you to prepare for these exams. Okay, so definitely you can get a good scores. Now move to the actual question part. So see here, the first question which was related to social entrepreneur obligation include something question ऐसा था because these all the questions are memory based. So थोड़े से questions कुछ complete नहीं है because it's very difficult to remember because जो question काफी lengthy थे, difficult थे तो कुछ तो remember हो पाया, कुछ तो नहीं हो पाया. तो एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया कि कितने थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं. दूसरा क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ द लोन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बिकॉज रिसेंटली इसका अमाउंट जो डबल किया गया था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है किससे रिलेट करके क्वेश्चन आए. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे था तो देखो ये शिशु तरुण एंड किशोर ये इसके कैटेगरीज हैं. अंडर दिस कैटेगरी यू कैन गेट द लोन. तो इसको मैं आंसर नहीं बोलूंगा. इसमें पूछ रहा था विच वन इज नॉट. तो यहाँ पे एक युवा जैसा कुछ तो ऐसा था युवा समथिंग लाइक दैट ऐसा ऑप्शन था एंड वन मोर ऑप्शन वाज देयर. तो वो दोनों इंक्लूड करके हो जाएगा कि दैट इज नॉट ऑप्शन. बाय द वे ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है कि ये तीनों पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के पार्ट है. नेक्स्ट है यहाँ पे योगा एंड फोकस ऑन हॉबीज आर द गुड वे टू डील विद द स्ट्रेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स. सो ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेंथी क्वेश्चन था. इट मीन्स मल्टीपल लाइंस के और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था. तो अगेन ये थोड़ा सा रिमेंबर नहीं हो पाया. बाय द वे ये भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हो कि इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स के लिए योगा एंड स्ट्रेस से रिलेट करके मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप का था. फोर्थ नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फॉलोइंग इनिशिएटिव अ फ्यू इयर्स एगो. तो कहीं ना कहीं ये देखो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव मेरा एक्सपेक्टेशन था और ये अभी रिसेंटली हमने 2 दिन पहले के लेक्चर में कवर किया था जो गवर्नमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स है रिलेटेड टू इनोवेशंस एंड फंडिंग के लिए जिसमें मुद्रा लोन भी था एज वेल एज स्टार्टअप इंडिया का भी डिस्कशन किया था. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका था स्टार्टअप. नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इनिशिएट द बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर था 4-5 ऑप्शन वाज देयर लाइक प्राइवेट लिमिटेड वाज आल्सो देयर एंड इस तरह से ऑप्शन थे. सो लीव एंड लाइसेंस इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट यहाँ पे एंटरप्रेन्योर इज अ इंडिपेंडेंट थिंकर हु ड्रॉ टू बी द डिफरेंट एम और बैकग्राउंड. तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इस टाइप के जो स्टेटमेंट बेस्ड मल्टीपल लाइन के काफी लेंथी क्वेश्चंस काफी दिए गए थे और ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिले. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सम बिजनेस जीके से आएगा, कुछ करंट अफेयर्स से भी ज्यादा पूछेंगे बट ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे. थ्योरेटिकल बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे. तो इस क्वेश्चन भी काफी लेंथी था तो थोड़ा सा इसका ग्लिम्स याद है. बाय द वे डिटेल क्वेश्चन के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अरेंज द फॉलोइंग स्टेज. हाँ, अगर किसी को कंप्लीट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो. कमेंट में यू कैन पोस्ट द व्हाट वाज द एक्चुअल कंप्लीट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी इन सीक्वेंस. तो देखो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट करके सीक्वेंस था तो फर्स्ट, सेकंड, 4, 5 एंड 3 जो यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो आप देख सकते हो कि नॉलेज, आफ्टर दैट इंक्यूबेशंस, आफ्टर दैट आइडिया एक्सप्रेशंस एंड देन इवेल्युएशंस एंड देन इम्प्लीमेंटेशन. सो दीज आर द स्टेप. तो ऐसे क्वेश्चन जो हम एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज एंड इस चैप्टर में कवर करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनी आइडिया.
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द एंटरप्राइजेस डीलिंग विद द इंस्टेंट कॉफी कॉम्पिटिटिव एज शॉप। तो एक कॉफी शॉप से रिलेट करके कुछ ऑप्शंस दिया था कि किस तरह से उसको compete कर सकता है, कुछ ऑप्शंस वहां पे थे। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी को रिमेंबर रहेगा कंप्लीट क्वेश्चन, सो यू कैन पोस्ट इन अ कमेंट। ओके, तो डेफिनेटली वी विल गिव द करेक्ट, क्या करेक्ट था उस पर रिप्लाई भी कर देंगे, तो अदर पीपल विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट। मैच द फॉलोइंग इज द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स प्लांट, ऐसा भी एक क्वेश्चन था। मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज कि उसमें बहुत सारी चीजें थी, रिमेंबर करना एंड अंडरस्टैंड करना तो नहीं था। तो एक मटेरियल प्लांट मशीनरी इस तरह से एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यू एज ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन वाज प्रपोज्ड एंड प्रोपगेट बाय। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था कि इट्स प्रोपगेट बाय होम। सो हेनरी फायल करके जो पर्सन है इन्होंने इसको प्रोपगेट किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क से रिलेट करके जो भी यहाँ पे देखो, स्पेशल प्रमोशंस फेल टू इंक्रीज द सेल्स, दिस वाज द करेक्ट आंसर ऑफ द आउट ऑफ द जो 5 ऑप्शन थे, बिकॉज सारे ऑप्शन इसी तरह से लेंथी थे। आफ्टर दैट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे, जिसमें 2-2 स्टेटमेंट दिया था एंड विच वन द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे सारे सेक्शन में थे, रीजनिंग में भी था, इंग्लिश में भी था एंड मैथमेटिक्स में भी था। मैथमेटिक्स में भी काफी इवन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे गए। ओके, तो गिव द वैल्यू एंड द सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट पीपल एटीट्यूड हैव चेंज ओवर द ईयर लीडिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन अ बिजनेस ग्लोबली, एंड सेकंड था इंक्रीजिंग दैट technicality is leading the state government to make the interventions of the business globally. So यहाँ पे statement 1 is incorrect and statement 2 is the correct. आप questions को understand कर सकते हो। Next, which of the following is a not part of the environmental development program? Environmental development program का which one is a not part? So arranging the infrastructural capability is a not part of that. So ये correct इसका आंसर रहेगा, और भी जो ऑप्शन थे according to that। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन सारे सेक्शन में देखने को मिला, मैथमेटिक्स में भी देखने को मिला, इंग्लिश में भी देखने को मिला। काफी क्वेश्चंस थे जो ग्रामर बेस्ड स्टेटमेंट को मर्ज करना था। तो क्वेश्चंस का जो वे ऑफ आस्किंग है, इट्स वेरी डिसेंट, जो एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो काफी डिसेंट लेवल पे इन्होंने क्वेश्चन का वे ऑफ आस्किंग काफी अच्छे से मैच किया था। ऐसा नहीं तो सिंपल सा एक लाइन में पूछ दिया, तो इस तरह से पूछा था। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज का बेनिफिशियल था कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो तो उसके बेस पे बहुत इजीली फाइंड भी कर सकते थे। अगर आपको 1-2 ऑप्शन क्लियर है तो उसके बेस पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इजीली सॉल्व भी कर सकते थे। तो जैसे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का जो यहाँ पे मैच हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैंने किया है, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, इट्स रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और उसके बाद बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशंस, ये थोड़ा सा मिस्टेक आई थिंक लग रहा है, बी सेकंड का कैलकुलेटिव रिस्क, ये 1-2 सी का आपका सी का फर्स्ट इज अ वैल्यू एडिशंस और ऐसा ना, एंड कस्टमर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस। ओके, सो करेक्ट यहाँ पे मैच आप देख सकते हो इसका। नेक्स्ट है गिव द वैल्यू आर द स्टेटमेंट, अगेन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शंस एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, बोथ एंड आर करेक्ट, आर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। सो इस तरह से जो ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट यहाँ पे गिव द वैल्यू एंड द 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 वाज द एंटरप्रेन्योर कैन गेट द लॉट ऑफ द क्वालिटी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर्स फ्रॉम द कंपनी रिपोर्ट एंड ए वेबसाइट, एंड सेकंड वाज द फर्स्ट स्टेप टू अवाइल द फाइनेंस फॉर द न्यू प्रोजेक्ट एंड प्रमोट द बायोडेटा। सो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। ओके, सो ये सब सारे एक्चुअल क्वेश्चन है, बेसिकली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस? तो डिजाइन एंड थिंकिंग इन्वॉल्वमेंट, इट मीन्स व्हाट, प्रोटोटाइप होता है, डिफाइन होता है, देन थर्ड एम्फेसाइज होता है, एंड देन फिफ्थ इज पार्ट ऑफ द टेस्ट। मॉडलिंग इज नॉट पार्ट ऑफ दैट इज व्हाट बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट यहाँ पे द कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट्स अ न्यू इनिशिएटिव फॉर द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन विच इंटाइटल द सेटिंग अ न्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट कैन बी रिग्रेटेड, ही इज कॉल्ड व्हाट, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं बेसिकली। तो एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर में बहुत बेसिक सा डिफरेंट होता है कि एंटरप्रेन्योर जो कि कंप्लीट रिस्क लेता है, और एंटरप्रेन्योर जो कि कंपनी में रह के ही हैव एबिलिटी, उसके पास वैसी एबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योर वाली, बट ही इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो कॉर्पोरेट मैनेजर जो स्टार्ट द न्यू इनिशिएटिव, तो इससे आप देख सकते हो इन द कंपनी इंटाइटल द स्टार्टिंग द न्यू डिस्ट्रिक्ट बिजनेस यूनिट कैन रिगार्ड्स। ओके, तो समथिंग इज न्यू बट अंडर द ऑर्गेनाइजेशन है, तो दैट्स टाइप ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड व्हाट, एंटरप्रेन्योर। Okay, so these all are the 18 questions. 1-2 questions remember नहीं हो पाए. Okay, so
18 क्वेश्चंस जो कि इजिली कुछ के ऑप्शंस भी रिमेंबर है, कुछ के नहीं रिमेंबर हो पाए. सो इफ यू पीपल आर अवेयर अबाउट द कंप्लीट क्वेश्चंस, व्हाट वाज द एक्चुअल क्वेश्चंस, तो डिटेल में तो यू कैन पोस्ट इन अ कमेंट. बाय द वे दीज आर द क्वेश्चंस फॉर हेल्पफुल फॉर देम. जो नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वाले उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. दे कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, जो कि एक्सपेक्टेड था बिजनेस जीके से आएगा. कुछ क्वेश्चन जो बिजनेस रिलेटेड टर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा. ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले. तो नेक्स्ट ईयर्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन भी काफी वैल्यू रखता है, सेम इक्वल वैल्यू रखता है अदर कंपेयर टू द मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश. तो नेक्स्ट ईयर्स के लिए काफी सिस्टमैटिक ढंग से इफ यू विल प्रिपेयर, सो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो. एंड जो अदर सेक्शन थे, अदर सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो दैट वाज मॉडरेट, बट एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन मॉडरेट टू डिफिकल्ट आई कैन से, बिकॉज इसके जो क्वेश्चन थे हार्डली इट्स पार्ट ऑफ द न्यूज बोल सकते हो कि इट मीन्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड थे. जिनका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा रहा होगा दे कैन स्कोर बेटर. Okay, so moderate to difficult level question was from innovation and entrepreneur. By the way, those who are planning for the next year, so here we started the batch for the next year 2025 के लिए. So if you are Mumbai based, तो offline के लिए you can join us for the Vasai, Dadar, and Dheri and Borivali. And for online, you can join us for the 8828581455. You can call on this number. Our counselor will guide you in a right way. And under the expert faculty, under the guidance of the expert faculty, जो every year's exams लिखते हैं, understand करते हैं, ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड करते हैं. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन गाइज, जिन लोगों ने एग्जाम ऑलरेडी दिया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्स दिया हुआ है, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है. इट मीन्स फॉर द नेक्स्ट राउंड के लिए जो GDPI के लिए प्रिपरेशंस करना है, तो हियर यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम विच इज स्टार्टेड बाय द मेनूवर. ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रैक द GDPI प्रोग्राम्स. सो जस्ट अ वेट, आई विल शो यू. सो यू कैन गो इन अ buy online and MBA entrance, and here you can the GDPI program, and these all are the program will be helpful for you to crack the GDPI जो next round है, जिन्होंने already exams appear किया हुआ है, and if you are scoring good, so these program is a very helpful for you, so you can join these programs. Okay, so that's it from our this session, live session of the innovation and entrepreneur actual questions. If you have any doubt, any questions, so you can ask in comment, and anything else. So see you in next session with the new content and new guidance video. Okay, Jai Hind.